मेरे प्यारे देशवासियों, गरीब साथियों, मध्यम वर्ग के लोगों, आप टीवी स्क्रीन में देख करके किसी फिल्मी दुनिया के नायक नायिका या वैसे उद्योगपति को वोट न करें जिसने जमीनी स्थल पर रह करके जमीनी स्तर पर रह करके वह दुख और पीड़ा न झेला हो, जिसने प्रैक्टिकल दुख नहीं झेला है, उस दुखिया का दुख वह सांसद मिनिस्टर नहीं समझ सकता है। जिसने एसी में पला, हवाई जहाज से घूमा, वैसे लोगों को गरीब मध्यम वर्ग के लोग वोटिंग न करें, वैसे सांसद को न जितावें। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उद्योगपति रहने के बावजूद भी वह गरीबी को समझते हैं। वैसे लोगों की संख्या ना के बराबर है। इसलिए हमेशा गरीब जनता, मध्यम वर्ग के लिए बदलाव की आवश्यकता है। आप हवा हवाई में वोट दीजिएगा कि यह व्यक्ति बहुत राष्ट्रहित कर रहा है, यह व्यक्ति बहुत धर्म कर रहा है। ऐ मेरे प्यारे देशवासियों, गरीबों, मध्यमों, थोड़ा विचार कीजिए। जब आपके घर में ही भाई, बंधु, गोतिया परिवार जरूरत पर मदद नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, उसमें भी समाज में भी गलत तरह के लोग हैं, समाज के ही लोगों को काटने का ख्याल रख रहे हैं। तो अमीर लोग जानते हैं, गरीबों को हेय दृष्टि से देखता है, सोचता है कि हम सेंट मारे हैं, हम बहुत महंगा कपड़ा पहने हैं। वो जमीनी स्थल पर आ करके कभी भी वह दौरा नहीं करेगा, वह सांसद, कि इस विलेज, इस पंचायत का स्थिति क्या है। सामूहिक वर्क भी आकर के मीटिंग करके कोई भी काम नहीं करेगा। वह वोट लेने के ख्याल से बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण, राष्ट्रहित, धर्मवाद, फलनावाद। अरे राष्ट्रहित कौन नहीं कर रहा है? एक लेबर भी मजदूरी करता है, परिश्रम करता है, वो भी राष्ट्रहित कर रहा है। एक किसान अन्न उपजा रहा है, वो भी राष्ट्रहित करता है। किसी के गाल देख करके कि चिकन है, बड़ा सेंट मारा है, बहुत महंगा कपड़ा पहना है, ऐसा वोटिंग कीजिएगा तो ऐसे ही रोना रोना पड़ेगा कि वह सांसद, वह मिनिस्टर नहीं आता है, वह मेरा दुख सुख नहीं समझता है, गरीबों से बात नहीं करता है। गरीबों से बात वही करेगा जिसने गरीबी झेला, दुख का ख्याल वही करेगा जो दुख से जूझा है, समस्याओं से लड़ा है, उसमें दया है, संघर्ष है, वह देखा है उस दुख को। हम हवा हवाई में नहीं बोल रहे हैं, और नहीं तो आपको ज्यादा ही है कि बड़ा फूलल गाल वाला, बड़ा रुपया वाला, बहुत पढ़ा लिखा है, दुख समझ लेगा दुखिया का, तो उसको बुलाइए, गरीबों का दर्द क्या होता है, वो गरीबों के साथ आ करके हमारे साथ जो है प्रैक्टिकल रह करके वर्क करके दिखा दे। बड़ा राष्ट्रहित की बात करने वाला व्यक्ति। गोली खाना होगा ना तो किसान के बच्चे खाते हैं देश की सुरक्षा में, गरीब के बच्चे जाते हैं देश की सुरक्षा में। बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े बड़े विद्वान के बेटे कहीं नहीं जाते हैं लड़ने झगड़ने, गोली खाने। केवल एसी से मॉनिटरिंग करेंगे, वो कंप्यूटर चलाएंगे, खाली चिकनी चौड़ी बात बोलेंगे। बात बोलने से कार्य नहीं होता है। चलिए भाइयों बंधुओं, भारतवर्ष के सभी लोकसभा सीटों पर बदलाव की आवश्यकता है। किसी एक व्यक्ति को बार बार अगर गद्दी दीजिएगा तो डर पैदा नहीं होगा, जनता का वर्क नहीं होगा, गरीबों का काम नहीं होगा। फूट डालो, राज करो, हमेशा जो है बड़े लोग गरीबों को मोहरा बनाए हैं, कमजोरों को मोहरा बनाए हैं और बनाते रहेंगे। यह बदलाव होने वाला नहीं है।
अगर बदलाव होने वाला रहता तो मैं भी यूट्यूब पर वीडियो डालता हूँ, हमसे लोग संपर्क करते, बात करते फोन पर, देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए। मैं भी जुनूनी व्यक्ति हूँ, मैं भी एक गरीब का बालक हूँ, किसान का बालक हूँ। लेकिन भाइयों बंधुओं, गरीबों को कोई नहीं पूछता है। आजकल रूप देखता है, रूप के चक्कर में मत रहिए, बहकावे में मत रहिए। अगले का रसगुल्ला खा लीजिए, पेप्सी पी लीजिए, अपना काम निकाल लीजिए। अगला अवसरवादी है तो आप भी अवसरवादी बन के रहिए, अवसरवादियों का जवाब अवसरवादिता से दीजिए। लेकिन वोट दीजिए अपने ग्रामीण जुझारू, आपके क्षेत्र का रहने वाला हो, समस्या को समझने वाला हो। हमारे क्षेत्र में के आकर के मुंबई और महाराष्ट्र का आदमी क्या समझेगा झारखंड के पलामू के बारे में? गली मोहल्ला का नाम नहीं समझेगा। 10, 20, 50, 100 आदमी का वो नाम नहीं जानेगा, उसको यादें करना होगा। समझ गए? इसलिए आप लोग हवा हवाई में वोटिंग मत कीजिए। हवा हवाई में वोटिंग कीजिएगा तो हमेशा गरीब लोग पीछे जाइएगा। मत मिले 500 का हमको जो है चावल, मत मिले अनुदान का चीज। गरीब के बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए। अगर आपको 20,000 50,000 मिलेगा तो उससे आपका जीव का उपार्जन चलेगा परिश्रम से। लेकिन इस 500 के चावल से आपका जीव का उपार्जन नहीं चलेगा। आपको गरीब बनाया जा रहा है। आप पर जो है सूद लाद करके गरीबों से चूसा जा रहा है, आपसे टैक्स लिया जा रहा है। आप इस चीज को समझिए। आप नहीं समझिएगा तो बाद में रोना मत रोइएगा। हम सचेत करना चाहते हैं। जिसको जिसको लाभ मिल रहा है वो सब एक है, वो एक होकर के हल्ला कर रहा है अंधभक्त जैसा। वो राष्ट्र हित की बात कर रहा है। आज जिसको कुछ नहीं मिल रहा है उसके बारे में ख्याल नहीं है। इसलिए सारे गरीब मध्यम लोग, बेरोजगार लोग सचेत हो जाइए। ये अंधभक्तों के चक्कर में मत पड़िए। सांसद मिनिस्टर को बदलिए। किसी को बार बार वह गद्दी दीजिएगा तो वह वर्चस्व करेगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के विचारधारा के लोग कम हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारधारा के लोग कम हैं। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जज्बे वाले लोग कम हैं। ऐसे जज्बे वाले लोग ही देश चला सकते हैं। बड़े पद पर बैठ के कुतर्क संगत बात करने वाले व्यक्ति के, अंधभक्तों के बातों पर आप लोग जयकारी लगा रहे हैं। श्री राम कहाँ नहीं है? कण कण में है, हर दिल में है, हर लोगों में है। कहाँ राम नहीं है? गुमराह किया जाता है। सही बात जो बोलता है उसको पागल कहा जाता है। इसको ख्याल रखिए। भीड़ बना करके भी अगर पागल अगर अगले को गुमराह करके कह रहा है तो सचेत हो जाइए कि नहीं, वह शुभचिंतक है। जो सही बात हमारे हित के लिए बोल रहा है वो पागल नहीं, शुभचिंतक है। ये सारे मोहरा जो है अपना जो रोजी रोटी चलाने के लिए दूसरे के लूटने वाले, दूसरे को पागल बनाने वाले, दूसरे का दिमाग हैंग करने वाला लुटेरा होता है, बेईमान होता है। वह देश नहीं चला सकता। देश चलाने के लिए अमूल्य वाणी चाहिए, अमृत वाणी चाहिए, ऊंचा कद का सोच होना चाहिए। बात करते हैं सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, और उसके बाद हम ही जो है धर्मवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की बात करते हैं। इस सब बात पर विचार कीजिए। गरीब लोग, गरीबी ठीक है, लेकिन ये अंधभक्तों में जो दरिद्रता ढुकी हुई है, ईर्ष्या, घृणा, फूट डालो, राज करो, गरीबों का दमन करो, शोषण करो, कमजोर रहेंगे तुमको मारो, दबाओ, लूटो, ऐसे विचारधाराओं से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप लोग नहीं जगिएगा, सोचिएगा कि रसगुल्ला खिला दिया, पेप्सी पिला दिया, बहुत बड़ा आदमी है।
अरे आपका ही पैसा टैक्स का लूट के आप गरीबी का शिकार हुए हैं, आपके बाल बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं हाय करके। आज तक सरकार क्यों नहीं कानून बनाई कि जिसके घर में 1947 देश आजाद हुआ तब तक एक भी नौकरी उस घर में नहीं हुआ, गरीब के घर में, वैसे लोगों को चिन्हित करके एक सरकारी नौकरी जो जिस लायक है उसको दिया जाए। विचार कीजिए, अपने मन में विचार कीजिए, सोचिए, किसी के बहकावे में मत आइए कि यह साथ देगा। आपका बुद्धि नहीं रहेगा, आपका विवेक नहीं रहेगा तो आपको ललकार दिया जाएगा, आपको मारपीट करा दिया जाएगा, आपको कचहरी चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन जब वकील साहब को पैसा देना होगा ना फीस, तो वे को नहीं देगा, वो देगा ना देने वाला वो साहूकार। जब व्यापारी है, अवसरवादी है, वैसे व्यापारी अवसरवादी कि जो 10% सूद खाता है, पैसा देगा और 10% जोड़ करके आपका जमीन जजात लिखवा लेगा। अब आपसे फिर गुलामी कराएगा। इसलिए गरीब लोग, मध्यम लोग एक वर्ग में रहिए, एक सुई में पीरो जाइए, जातिवाद धर्मवाद से दूर होकर के इंसानियत धर्म जो है लागू करने की जरूरत है इस भारतवर्ष में। मैं तो बार बार इस बात को वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि मैं एक दिन के लिए अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, तो ऐसा कानून और ऐसा लकीर मैं बना दूंगा कि कोई भी कुतर्क संगत बात अगर करेगा बिना लॉजिक के ना, तो उसको तिहाड़ जेल जाना होगा। ये देश मजाक से नहीं चलता है। देश ओछी राजनीति और ओछी कूटनीति से नहीं चलता है, अवसरवादिता से नहीं चलता है। देश चलाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए सभी धर्म सभी जाति के लोगों को एक सुई में पिरो के मानवता के प्रतीक रखना होगा। सबको परिश्रमी बनाना होगा, सबको पढ़ा लिखा विद्वान बनाना होगा। यहाँ तो है कि मैं पढ़ूँ लिखूँ, हायर हमारा लड़का पढ़े और गरीब मध्यम का लड़का कमजोर रहे, लाचार रहे, दबा रहे। जैसे बंसी में चारा लगा करके मछली को फंसाया जाता है, उसी तरह से गरीबों को, मध्यम को फंसाया जा रहा है। इस बात पर विचार कीजिए। यहाँ तो सभी गरीब मध्यम एक होइए। अब 543 सीट पर जो है लड़ाने का जो है एक जो है मीटिंग अटेंड कीजिए पूरे भारतवर्ष में। व्हाट्सएप से जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए। इन लोग का गलत तरह का जो लॉजिक देते हैं, अरे अगला क्या किया नहीं किया, जो बीत गई उस बातों की गाथा गाने की जरूरत नहीं है। क्यों गाथा गा रहे हैं? अगर अगला उस दिन गलत किया, ये भाषण देने वाले जो है कह रहे हैं को अगला गलत किया, तो आप जो है वहां थे विपक्ष में, तो आपने मुकदमा क्यों नहीं किया, FIR क्यों नहीं किया, आंदोलन क्यों नहीं किया? इसलिए आप लोग गरीब जनता को विचार करने की जरूरत है। कोई भी पार्टी हो जो स्वच्छ पार्टी है, जो कम जो है गलत करने वाला है, वैसे का सरकार बनाइए। और हमेशा बदलते रहिए। और अगर चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो तीसरे फ्रंट की सरकार बनाइए, ताकि तीसरे फ्रंट की मेजोरिटी रहेगी। जैसे ही लोग खेल खेल रहे हैं जनता के प्रति, गरीब के प्रति, उसी तरह से गरीब मध्यम जब तक एक नहीं होंगे और ये भी खेला उसी तरह से नहीं खेलेंगे करवट अपने वोटिंग के द्वारा गुणागणित करके, जिस तरह से लॉटरी और जुआ खेला जाता है, तब तक गरीब का उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग विचार कीजिए। कभी भी अपने क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र के लोग कितना हूँ बड़े ही नहीं कि हवाई जहाज से आ गए हैं, बहुत महंगा कपड़ा पहने हैं, बहुत एक्टर हैं। एक्टर हैं तो क्या हुआ, अपने आप में एक्टर बनने का कोशिश कीजिए, अपने आप में परिश्रमी बनिए, अपने आप में स्वाभिमानी बनिए। आपका अधिकार है, अपने अधिकार को समझिए। क्यों झोला ढोते हैं गलत लोगों का, गलत विचारधाराओं का? जो कह दिया वो मान लिए आप। बिना प्रमाण के किसी के आरोप लगाने पर आप लोग मत फिसलिए गरीब बंधुओं, मध्यम वर्ग के लोगों। खिलाता है रसगुल्ला, खिलाता है, पैसा देता है, खाइए, आपका पैसा है, सब लूटा है। पता है आप लोगों को कितना लूटा जा रहा है? कोई नियम कानून है कहीं? गरीब लोग हैं, आप लोगों को रिसीविंग नहीं दिया जाता है।
जानते हैं ना मध्यम वर्ग के लोग, कहीं जाइएगा तो हाली रिसीविंग नहीं देता है सब पावर वाला, ये फंसा देगा। कोई काम का नियम तय तय सीमा है टाइमिंग का, कि हम फार्म लगा देंगे हमारा ये काम है तो इतना दिन के अंदर हो जाएगा? कुछ नहीं है, खाली बेवकूफ़ बनाने वाला। कभी आधार बनाओ तो आधार को जो है वेरीफाई कराओ भैया, तो फिर पैन कार्ड बनवाइए तो पैन कार्ड का नंबर जुड़वाइए, तो फिर ई बनवाइए तो वो बनवाइए। इसी में अझुरा करके आपका जीवन जो है, आपका तो बर्बादे हो रहा है, हमारा तो हो ही रहा है, बाल बच्चे का, आने वाले पीढ़ी का बर्बाद हो रहा है। बाकी लोग अटूट संपत्ति ले ले करके एकदम चाउमीन खा रहे हैं। तो कहा गया है बुर्बक का धन रहेगा तो होशियार खैला बिना नहीं मरेगा। तो राजनीति गंदा कूटनीति का खेला जब चल रहा है तो उसी तरह से आप लोग परिवर्तन कीजिए। किसी के बाबूजी का थोड़ी जो है पद प्रतिष्ठा वोट है वर्चस्व का, वोट स्वतंत्रता का है सबका। सब लोग एक होइए। जैसे मजबूत एक है तो कमजोर मध्यम को एक, किसी के बात पर चलने की जरूरत नहीं है। अपने सोच से चलिए, अपने गार्जियन से पूछिए, हवा में मत हो जाइए ये डीजे के डांस पर, नहीं तो लटकले तो गईले बेटा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमको नहीं चुनाव उनाव लड़ना है, हमको कोई पोस्ट पर नहीं बैठना है। हम आप लोगों के हित के लिए सचेत कर रहे हैं। सचेत हो जाइए। तो रोना मत रोइएगा। रोना क्यों रोते हैं? तो फिर लोग रोते हैं कि वो आता नहीं है, क्षेत्र में घूमता नहीं है, करता नहीं है, मिलता नहीं है। हम गए अपना दुखड़ा लेकर के सुनता नहीं है, डांट दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे। हम लोग आपस में एक नहीं है। एकता बना करके जो है वोटिंग कीजिए और गरीब कमजोर को ऊपर उठाइए। जो गरीबी देखा हो, कमजोर हो, पैसे से नहीं, पैसे से अगर वोट मांगना चाहता है, प्रलोभन दे करके हमको दारू देता है, मुर्गा देता है, उसको खाएंगे, मेरा पैसा है, लूटा है वो, खाइए पीजिए। लेकिन मोहर लगाइए एकदम गरीबी से जूझा हो, परिश्रमी हो, और गरीब लोग एक होइए। ध्यान रखिए अपने इज्जत के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने संविधान के लिए, अपने शास्त्र के लिए, अपने प्रतिष्ठा इज्जत के लिए एक सुई में सारे लोग रहिए। जब एक सुई में हो जाइएगा ना, तो वर्चस्व करने वाला, गलत जिम्मेदारी करने वाला व्यक्ति उसमें भी फिर डर हो जाएगा। इसलिए आप लोग सोचिए इस बात को, हमारे प्रेम की भाषा को समझिए। और नहीं समझिएगा तो मेरे को क्या लेना देना है, हम तो जिंदगी जी लिए, मर तो ही रहो, मरने वाला क्या करेंगे हम भैया, हम क्या कर सकते हैं? घूमो पीछे पीछे, झोला ढो। अरे झोला ढोना है तो सही आदमी का ढो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, इसको इतना फैलाइए, पूरे देश में फैला दीजिए।